हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें 4 एमसीक्यूज हैं बच्चों, इन्हें हम करेंगे वन बाय वन। तो आओ करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये स्क्वायर है बेटा, इसे प्रॉपर वे में लिखेंगे। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि जो ये स्क्वायर डाली होती है यहाँ पर, इसका मीनिंग है हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डाली है, तो हम इसे पहले प्रॉपर में करेंगे। तो वो प्रॉपर में कैसे की जाती है, इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होती बेटा, ये स्क्वायर होती है इसके ऊपर, होल स्क्वायर। तो अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, tan 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो जो tan 30 डिग्री है प्यारे स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन, नीचे यहाँ पे है 1, मैंने 1 लिख लिया, उसके बाद प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, वो आएगी 1/√3, उसके बाद ऊपर उसकी क्या डाल देंगे, स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये बनेगा 2/√3 अपॉन, नीचे आएगा 1 प्लस। अब 1/√3 की क्या करनी है आपने, स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन, ये जो रूट है बच्चों ये किसके साथ कट हो जाएगी, स्क्वायर के साथ। तो नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 3। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो यहाँ पर। तो फर्दर हमारे पास आएगा बच्चों 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया बच्चों 2/√3 अपॉन 4/3। अब इक्वल 2/√3, जो डिनोमिनेटर में इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3/4। तो हमारे पास बच्चों आ गया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया बच्चों 3/2√3। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, रूट। तो रूट पर तो छोड़ेंगे नहीं इसे, तो हम यहाँ पे इसका रूट क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे करेंगे बच्चों, इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज। तो इसे रैशनलाइज करो, √3/√3। तो यहाँ पे आएगा 3√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3, ये 2 यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनल में आंसर आया बच्चों √3/2। अब हमने वैल्यू देखनी है कि यहाँ पर √3/2 किसकी वैल्यू होगी। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो दैट्स मेरी ऑप्शन आ गई है ए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, जिसकी ऑप्शन है ए। आओ करते हैं अब इसका सेकंड। तो सेकंड में हमारे पास है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर। तो सबसे पहले बार यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो पहले तो मैं स्क्वायर को प्रॉपर वे में लिखूंगा। वो कैसे लिखा जाता है, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, अपॉन, और नीचे भी मैं इसे ऐसे सेट करके लिख लूंगा कि 1 प्लस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, दैट इज 0/2। तो ये क्या आ गया 0। तो दैट्स मीन हमारी कौन सी ऑप्शन है, डी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। अब चलो बेटा थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन। तो उसने एंगल ए की बात की है। अब ए क्या होता है, एक्यूट एंगल। उसने कहा कि ए मैं यहाँ पे कितना रखूं कि ये दोनों सेम आने चाहिए। अब हमें मालूम है कि 0 से लेकर 90 डिग्री का जब भी आप यहाँ पर 0 30 45 60 90 कोई भी वैल्यू रखोगे तो साइन की वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर मैं ए की जगह पर क्या रखूं, 0। तो अगर मैं sin 2 इंटू ए की जगह पर मैंने 0 रख दिया बच्चों, यहाँ पे आएगा 2 sin ए की जगह पे मैंने यहाँ पे रख दिया 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया sin 0, यहाँ पे आएगा 2 इंटू sin 0, यहाँ पे भी है। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ ए इज 0। तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आ गई है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब करते हैं लास्ट वन, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बेटा सेम एज वैसा ही है, 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो इसे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे नोमिनेटर में आ गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू यहाँ पे आएगा 2/√3 अपॉन, एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 3 - 1/3।
तो क्या आया हमारे पास 2/√3 अपॉन 2/3 इज इक्वल 2/√3 इंटू 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच गया है 3/√3। फिर से हम इसे √3 को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इसे करेंगे रैशनलाइज। क्लियर है बच्चों? तो रैशनलाइज के बाद हमारे पास आया 3√3, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3, तो 3 के साथ ये 3 क्या हो गया कैंसिल और लास्ट में हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा √3। अब हमने इनमें से ढूंढनी है कि √3 किसकी वैल्यू होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो दैट्स मीन ये ऑप्शन तो नहीं है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, दैट्स मीन ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद tan 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √3, दैट्स द आंसर। क्लियर है? साइन 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों इसका सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने इसके 4 के 4 पार्ट्स कर लिए बच्चों। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।